देखिए दोस्तों दोस्तों अब एनसीईआरटी का जो 1.1 प्रश्नावली है उसका हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए क्या आर आर ए बी है, ए छोटा है या बराबर है बी क्यू के। अभी अपन ने ए छोटा बराबर बी किया था, ए छोटा बराबर बी क्यू करेंगे अपन। परिवार समय स्वतुल्य है सम्मित। ये एक क्वेश्चन है जो लगभग हर नॉर्मल, अगर आपने पहले से ये क्वेश्चन नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत ही होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया, वो उतना भी टफ नहीं लगा हमें, थोड़ा सा दिमाग था हमने कर लिया। लेकिन अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 तो ये उतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम, ध्यान जरूर दीजिएगा। यहाँ हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। सबसे पहली तो वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो समुच्चय है वो भी आर बोल रहे हैं वो, और संबंध को भी आर बोल रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि आर मतलब क्या होता है खुशबू? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब ए और बी के जो मान लेने हैं वो क्या होने चाहिए खुशबू? ए और बी के मान वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, अब वो ऐसी होनी चाहिए कि ए जो है वो बी क्यू से या तो छोटा रहे या क्या रहे उसके बराबर। तो यहां मैं लिखूंगा कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, यहां मैंने आर नहीं लिखा है, कोई जरूरत नहीं है, जब लिख देते वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तो आप चाहें तो आर लिख दें, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में कोई संबंध, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं आपके लिए आर लिख देता हूं। एक्चुअली में क्या है कि संबंध का नाम भी आर रख दिया है और समुच्चय का नाम भी आर रख दिया है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में कोई संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि ए और बी हमें वो लेने हैं जिसमें ए छोटा रहे किससे? बी क्यू से। तो सबसे पहले हम खुशबू को चेक कर रहे हैं, इसमें बहुत गलतफहमियां होती हैं, देखते हैं कितना आप सीख पाते हैं। क्या इस संबंध में 4 2 आएगा खुशबू? चेक कर लेते हैं खुशबू। ए बराबर ले लिया 4, बी बराबर ले लिया 2, आराम से, जल्दबाजी नहीं की था। बी क्यू बराबर 2 का क्यू माने 8। तो क्लियर दिख रहा है कि 4 छोटा है 8 से, 4 है ए का मान और 8 है बी क्यू का मान, मतलब ए छोटा है बी क्यू सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 4 2 इस संबंध में आएगा। क्या खुशबू को मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई ना खुशबू बेटा? आज स्क्रीन रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है वरना सब भूल जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। अब बच्चों क्या इसमें 2 3 आएगा खुशबू? ए बराबर 2, बी बराबर 3, बी का क्यू मतलब 3 का क्यू मतलब 27। हम सभी जानते हैं कि 2 छोटा है 27 से, इसका मतलब है कि ए छोटा है बी क्यू से, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसमें 2 3 आएगा। क्लियर हुआ खुशबू बेटा? अगला जवाब 2 1, क्या इसमें 2 1 आएगा? ये रहा आपका 1, तो बी का मान है 1, तो 1 का हम क्यू कर देंगे खुशबू, 1 आएगा। हम जानते हैं कि एक जो है, अगर हम ए छोटा बी क्यू चेक करना चाहें तो 2 1 से छोटा होता है क्या? मतलब यहां पर ए छोटा नहीं है बी क्यूब से, मतलब ये इस संबंध में नहीं आएगा। समझ में आया खुशबू? अगली चर्चा कर लेते हैं, क्या 1 2 इस संबंध में आएगा खुशबू? चेक कर लेते हैं। ए बराबर 1 ये संबंध में नहीं आएगा, है ना, क्रॉस लगाना था मुझे। अगला चेक कर लेते हैं बच्चों, बी बराबर यहां पर 2 है, तो बी क्यू बराबर 2 का क्यू बराबर 8। हम सभी जानते हैं कि एक छोटा है 8 से, मतलब ए छोटा है बी क्यूब से। ठीक है, तो इसका मतलब है खुशबू के ये इस संबंध में
तो अब आप मुझे बताइए क्या ये संबंध सममित है? नहीं है। तो देखो अभी तक हम जितने एग्जाम्पल लेंगे उनमें हमें क्लियर हो गया कि ये संबंध सममित नहीं है। क्लियर हो गया खुशबू बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या इस संबंध में एक एक आएगा? चेक करेंगे। a बराबर 1, b बराबर 1, b का क्यू हो जाएगा 1। माना कि एक जो है वो एक के क्यू से छोटा नहीं है, पर बराबर तो है ना खुशबू? छोटा हो चाहे बराबर हो सब अपन ले सकते हैं। तो यहां पर a बराबर आपका बी क्यू आ गया, मतलब ये इस संबंध में आएगा। समझ में आया सोनू बेटा? बहुत मेहनत लग रही है बेटा, बिना स्क्रीन रिकॉर्ड करे कहीं नहीं जाना हमें। बाद में तुम सोचो कि अपन इतना जल्दी पेपर के टाइम पढ़ पाए, तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगला बेटा ए, हाँ अगला 2 क्या इस संबंध में आएगा खुशबू? तो a बराबर 2, b बराबर 2 का क्यू मतलब 8। हम सभी जानते हैं 2 छोटा है 8 से, मतलब a छोटा है b क्यूब से, मतलब ये भी इस संबंध में आएगा। समझ में आया खुशबू बेटा? आई थिंक आप लोगों को समझ में आना बंद हो गया है। क्या बंद हो गया है समझ में आना बेटा? ये जो अपन ने इतना टाइम दिया है हर सवाल को, यही तो अपन को आगे लेके जाएगा। चलिए 3 इस संबंध में आएगा कि नहीं आएगा निकिता? a बराबर 3, b बराबर 3, तो b का क्यूब हो गया आपका 27। हम सभी जानते हैं कि 3 छोटा है 27 से, मतलब a छोटा है b क्यूब से। तो बच्चों बताइए क्या इसमें ये आएगा 3? तो क्या ये संबंध स्वातुल्य है? तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही मैं सोचूंगा। मैं भाई कोई अलग से तो हूं नहीं, ठीक है। अब यहां पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, क्या 1/2 वास्तविक संख्या नहीं है? है। a बराबर मैं ले लेता हूं खुशबू 1/2, और b बराबर भी ले लेता हूं 1/2। 1/2 का क्यूब अगर मैं, सॉरी यहां पे 1/2 का क्यूब मैं अगर निकालना चाहूं आदित्य, बी क्यू बराबर 1/2 का क्यूब मतलब 1/8। क्या ये सही है आदित्य बेटा? 1/2 मतलब होता है 0.5, जबकि 1/8 मतलब होता है 0.125। अब आप मुझे बताइए क्या 0.5 छोटा है 0.125 से? तो ये छोटा नहीं है, और ये छोटा नहीं है मतलब ए छोटा नहीं है बी क्यू से, मतलब ये संबंध में नहीं है। अब लेकिन 1/2 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो होता है। बोलो होता है खुशबू के नहीं होता है? और हर अवयव का डबल संबंध में होना ही चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है। आप कहें तो समुच्चय की जगह में ए यूज कर लूं क्या बेटा? 1/2 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो है, लेकिन संबंध में नहीं है उसका डबल। तो अब बताओ खुशबू क्या ये स्वातुल्य है? नो सर। तो ये है बेटा मेन गेम, मेन परेशानी। ये सवाल ये से परेशान करता है लोगों को। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया बेटा? अगर एक भी अवयव का डबल नहीं है तो वो स्वातुल्य नहीं है। तो केवल प्रॉब्लम करते हैं 0 से 1 के बीच वाले अवयव। कौन से वाले? ठीक है बच्चों, एक देखो अगर ये सवाल मैं नहीं करा तो सब कितने भी होशियार सब गलत ही करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं 1/2 का क्यूब 1/2 तो छोटा है क्या? नहीं है। अभी अपन ने किया ना खुशबू बेटा? अब 1/2 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है, परंतु 1/2 का डबल संबंध में नहीं है। है क्या खुशबू?
अतः आर संबंध आर स्वातुल्य नहीं है। सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अगला हम चेक करेंगे बच्चों सममित संबंध। क्या चेक करेंगे बच्चों? सममित संबंध। हम जानते हैं कि एक छोटा है 2 के क्यू से, हाँ या ना? यहाँ पे अपन को लेना है अभी तो सिर्फ चेक करके तुम लोगों को बताया है यार बेटा मैंने। ए छोटा है बी क्यू से, तो एक छोटा है 2 के क्यू से, मतलब 1 2 संबंध में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir, आएगा। अब बताओ क्या 2 छोटा है 1 के क्यू से? No, sir. No, sir. मतलब 2 1 जो है वो संबंध में नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आर सममित नहीं है। समझ आया सबको? Yes, sir. संक्रामक संबंध पे जाएंगे अब हम। संक्रामक संबंध इतना कंफ्यूज करता है कि आप पागल हो जाओगे। बस मौका देना मुझे पढ़ाने का। ए बराबर हम ले लेते हैं 2, बी बराबर ले लेते हैं 3। खुशबू बी का क्यू हो जाएगा आपका 27। ए छोटा है बी क्यू से, सॉरी थोड़ा सा अपन इसको और सरल कर लेते हैं। ए बराबर हम ले लेते हैं 1 और बी बराबर 2, तो बी का क्यू हो जाएगा खुशबू आपका 8। तो एक छोटा है 8 से, मतलब ए छोटा है बी क्यू से, मतलब 1 2 संबंध में आ जाएगा। कोई दिक्कत खुशबू को? No, sir. अब बेटा अपन ए बराबर ले ले रहे 2 और बी बराबर ले ले रहे 3। बी का क्यू हो गया 27, तो 2 छोटा है 27 से, मतलब ए छोटा है बी क्यूब से। तो बेटा इस प्रकार से हम कह सकते हैं खुशबू के 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ आर। नहीं आया समझ में? अगर संक्रमण करें निकिता, क्या करें बेटा? संक्रमण करें हम, तो 2 2 अलग हो जाएगा, 1 3 बचा। तो 1 3 को चेक करने के लिए ए बराबर 1 लेंगे, बी बराबर 3 लेंगे, बी क्यू आ गया 3 का क्यू 27। क्लियर दिख रहा है निकिता कि एक छोटा है 27 से, है ना? तो ए छोटा है बी क्यूब से, इसको फॉलो कर रहा है, मतलब 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ आर। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो ये संक्रामक है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या आप किसी और संख्या के लिए चेक करना चाहेंगे? बताइए, क्या आप किसी और संख्या के लिए चेक करना चाहेंगे? करिए, आप लोग अपने रजिस्टर में करिए, सबके लिए आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये खड़ी नहीं करते आए। प्रॉब्लम कौन करते हैं खड़ी? बताओ जरा, मैंने तो बताया था ये करते हैं प्रॉब्लम खड़ी। ये एकमात्र सवाल है जो आपको अभिषेक सर से पढ़ना जरूरी था। समझो मेरी बात। हम जानते हैं कि 3 छोटा है 3/2 के होल क्यू से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। खुशबू बेटा 3 त्रिका 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 27, 8 3 24, 3 8 3 24, 6 8 7 56। तो इतना क्लियर दिख रहा है खुशबू के 3 छोटा है 3.7 से, 3 7 से। खुशबू क्या मैंने सही लिखा है? बेटा बहुत मेहनत से ये सवाल बनाए हैं, रटते रह जाते हैं बच्चे। मैंने ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा जैसे आपको क्लियर हो, वरना आप 3 दिन लगा लेना, कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो 3 छोटा है 3/2 के क्यूब से। अब बच्चों अतः 3 3/2 संबंध में आएगा। क्लियर हुआ खुशबू? Yes, sir. अब 3/2 छोटा है 6/5 के होल क्यू से। कैसे? 3/2 माने होता है निकिता 1.5। कितना होता है बेटा निकिता? और ये होता है 216/125। तो 125 216 भाग करेंगे बेटा। किस किस को भाग करना आता है? नहीं आता किसी को भाग करना?
आता है सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो सवाल है जो बड़े बड़े सुरमाखाओं पे नहीं बनता है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भैया आप सीख जाएं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो 216 में जब हम 125 का भाग देंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है, तो ये आएगा खुशबू 1.728। अब आप मुझे बताओ क्या 1.5 1.728 से छोटा है बेटा? यस सर। इसका मतलब है कि 3/2 6/5 भी आपका संबंध में आ गया आदित्य। सही है बेटा? अब अगर हम संक्रमण करें आदित्य, तो 3/2 अलग हो जाएगा, तो संबंध क्या बनेगा बेटा आदित्य? 3 6/5। आदित्य सर, ए बराबर आ गया 3, बी बराबर आ गया 6/5, बी का क्यू आपका आ गया 216/125, जिसका आंसर अभी हमने निकाला 1.728। ये बी है और ये आपका बी का क्यूब है। अब बताओ क्या 3 छोटा है 1.728 से? नो सर। नहीं। नो सर। नहीं है। फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 3 छोटा है 1.728 से? नो सर। तो क्या ए छोटा है बी क्यू से? नो सर। तो क्या ये संबंध में आएगा? नो सर। तो क्या ये संबंध संक्रामक है? नो सर। लेकिन अगर अभिषेक सर ने नहीं समझाया होता तो आप कितनी भी एग्जाम्पल ले लेते, आप इसको स्वातुल्य भी लिखाते और संक्रामक भी लिखाते। बोलो हाँ कि ना? आज का समय मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको इतने बढ़िया मक्खन तरीके से पढ़ाऊंगा, आप भी कहेंगे वाह सर मजा आ गया। चलिए, परंतु 3 छोटा नहीं है 6। अच्छा, है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? नहीं है। 3 छोटा नहीं है। देखो मैं काट रहा हूं, आप ध्यान नहीं दे रहे। 3 छोटा नहीं है 6/5 की क्यू से, अतः 3 6/5 आर में नहीं आएगा, अतः आर संक्रामक नहीं है। क्या आप सभी को बढ़िया समझ में आया बच्चों? यस सर। चलिए।